मैथ्स 2 चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पांचवा सबक मुहद्दिदी इल्म हिंसा का पार्ट 10 यानी एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11, जिसमें सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना और किसी सेगमेंट के चार मुतमासिल हिस्से करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हिस्से का ज़ाब्ता यानी सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे सबक पांचवा सबक मुहद्दिदी इल्म हिंसा, इस सबक का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। इसमें भी हिस्से का ज़ाब्ता यानी सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल है। अब ये जो लास्ट पार्ट है, यहाँ सबक हमारा खत्म हो जाता है। इसको आपको समझना है। देखिए, काफी दिन से बीच में 4-5 दिन से हमारी क्लास नहीं हुई, तो खैर अभी पॉइंट की तरफ आइए कि अगर कोई क़िता ख़त है, उसकी सलासी तक़सीम का क्या मतलब? पहले मैं ये आपको समझा दूं। ये चीज आप गौर से सुनिए कि एक क़िता ख़त है जिसका नाम है ए बी। इसकी सलासी तक़सीम हमको जो है उसके जो पॉइंट्स आएंगे, ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स होना चाहिए, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब इसके तीन बराबर हिस्से करने वाले पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो इस क़िता ख़त को तीन मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्ज करो वो दो नुकात पी और क्यू है, जिसकी वजह से ए बी जितना होगा पी क्यू भी उतना ही होगा और क्यू बी भी उतना ही होगा। यानी इस पूरी जो सेगमेंट है उसके तीन कॉन्ग्रेंट पार्ट्स जिस दो पॉइंट्स की वजह से होंगे, उनके आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए वाले हैं 2,7। आपको पहले से मैंने बता दिया कि जब आप किसी सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर ए और बी है, तो उसको आप x1 y1 और x2 y2 फर्ज करेंगे। हमारे फार्मूले में हमने वो लिए। ये 2,7 हम थोड़ी देर के लिए फिल वक्त पहले हिस्से के लिए x1 y1 इसको बोलेंगे और इसको x2 y2 बोलेंगे थोड़ी देर के लिए। बाद में हमको चेंज करना पड़ेगा। जब हम P को देख रहे हैं, ये ट्राइसेक्शन कभी कभी बोलता है वो चार मुतमासिल हिस्से कीजिए इसके, कभी कहता है कि 5 मुतमासिल हिस्से करने वाले नुकात के मुहद्दिद मालूम कीजिए, है ना। तो 10वें क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन कहा, सलासी तकसीम, तीन मुतमासिल हिस्से। 11वें क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में वो 4 यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट्स करने वाले पॉइंट्स के मुहद्दिद मालूम कीजिए, उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम की। और क्वेश्चन नंबर 12 में 5 इक्वल पार्ट्स इस तरह से कहा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको उसका तरीका क्या है, मेरी बात पहले सुन लीजिए। जैसा अब यहाँ पर ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन का मतलब ये है कि इसके तीन मुतमासिल हिस्से। तो आप गौर कीजिए, जब पी पॉइंट के ऊपर आप नजर रखेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स जब मालूम करना है, तो पी के इधर कितने हैं, एक हिस्सा है। अच्छा, पी के उधर बी तक कितने हिस्से हैं, दो है। आपको कोऑर्डिनेट्स ए और बी के मालूम है, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए क्यू नहीं है समझ के चलना पड़ेगा। तो पी से पहले कितने हैं, तो यहाँ पर यम की कीमत 1 आएगी। याद रखिए, जितने हिस्से हैं उतनी यम की वैल्यू। और पी के बाद कितने हैं, है दो हिस्से हैं। देखो ये दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर यन की वैल्यू आप 2 लेंगे जब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। और जब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएंगे, तो पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाने के बाद आप पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 बोलना और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलना।
तो फिर Q उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, वहां मिड पॉइंट फार्मूला एकदम आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पहली मर्तबा जब आपको P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है उस वक्त आप मिड पॉइंट फार्मूला, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमको हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है ना? तो हिस्से के ज़ाब्ते के लिए A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2,7, हम इसको बोलेंगे x1 y1, और फिर हमारे पास B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है इसलिए उसको बोलेंगे x2 y2, और फिर जो है m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई क्योंकि p से पहले एक हिस्सा है, और n की वैल्यू 2 है, तो उसके p के बाद दो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स है, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर है ना? तो ये इस तरह से सलासी तकसीम या ट्राई सेक्शन का मतलब है ये। अब आप फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये जो है P के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फार्मूले से मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। आप कोशिश ये करना, देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जब ऑड नंबर्स रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर 3 मुतमासिल हिस्से या 5 मुतमासिल हिस्से, तो 3, 5 ये ऑड नंबर्स है, तादाद है। ऐसे टाइम पे आपको एक बार सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए, और उसके बाद के कोऑर्डिनेट्स आप मिड पॉइंट फार्मूले से मालूम हो जाते हैं। याद रखिए मेरी बात, ऑड नंबर्स जब दिए जाते हैं कि किसी खिते खत को 5 मुतमासिल हिस्सों में, 3 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, आप उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए, और आपको एंड पॉइंट्स या उसके सिरों के मुहद्दिद दे दिए गए हैं। तो आप फर्स्ट टाइम क्या करना, P के कोऑर्डिनेट्स, जैसा यहाँ पर पहला पॉइंट P है, उससे पहले एक हिस्सा है तो यम की कीमत 1, और उसके बाद 2 हिस्से है तो यन की कीमत 2 ले ले। इस तरह से यम और यन की कीमत इक्वल नहीं है, तो जब और यम और यन की कीमत इक्वल नहीं रहती, तो जाहिरी बात है आपको ऐसे टाइम पे सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको दोनों तरफ, इधर भी 2 हिस्से, इधर भी 2 हिस्से, अब आप Q को देख लीजिए इस फिगर में, इस फिगर में Q पे आप नजर डालिए, Q के इधर भी एक हिस्सा है, Q के इधर भी एक हिस्सा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाने के बाद PB, सेगमेंट PB पे नजर रखिए आप, सेगमेंट PB, खिता PB को देखिए, तो PB का वस्ती नुक्ता Q होगा, क्योंकि Q से पहले एक हिस्सा है, Q के बाद एक हिस्सा है, तो P के कोऑर्डिनेट मालूम होने के बाद Q उसका मिड पॉइंट या वस्ती नुक्ता हो जाएगा, तो वहां हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? पहली बात यह है कि जब ऑड नंबर्स होंगे, यानी सवाल में ट्राई सेक्शन, 5 कॉन्ग्रेंट पार्ट्स इस तरह से कहा जाए, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे एक बार सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, और उसके बाद हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाते हैं। देखिए मैं कैसा करता हूं अब, तो मैं यहाँ पर पहले हिस्से का जाब्ता या सेक्शन फार्मूला यूज कर रहा हूँ, वो है, फार्मूला लिखिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि जब आपको पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है तो कंप्लीट फार्मूला यूज करते हैं आप, और आपको जब रेशो मालूम करने का रहता, अब यहाँ रेशो तो नहीं मालूम करना है, तो आपको इसका ये कॉमा से पहले वाला आधा हिस्सा यूज कर लिए तो भी चलता, या कॉमा के बाद का आधा हिस्सा यूज कर लिए तो भी आपको रेशो मालूम हो जाता है, जो मैंने पिछले मेरे वीडियोस में बताया हूँ। अब यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। m की वैल्यू 1 है, x2, x2 इज -4, प्लस है उसके बाद n, n क्या है भाई 2, और n x1 इज 2,
mx2 plus nx1 upon m plus n, 1 plus 2. My2, m is 1, y2 is minus 8 here, plus n is 2, and y1 is 7, whole divided by m plus n. m plus n is 1 plus 2. देखो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। तो इस एक्सरसाइज नंबर 5.2 में तकरीबन हर क्वेश्चन में या तो सेक्शन फार्मूला है या तो मिड पॉइंट फार्मूला है ना, और कुछ एक हिस्सा देखे हमने जिसमें सेंट्रॉइड फार्मूला भी यूज करे, हिंसी मरकज का। आप फार्मूले लिख कर याद किया कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते आगे बढ़ाते हैं। -4 + 4, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 3, और इधर -8 + 14, 7 दूनी 14 होगा डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर -4 + 4 0 हो गया बेटा, 0/3, और ये हो गया 14 में से 8 गए 6 बचे, बड़े अदद की अलामत 6/3, 3 1 3, 3 2 6। तो एनीथिंग बाय 0 बाय एनीथिंग इज 0 एंड 2। ये आ गए आप पे P के कोऑर्डिनेट्स। अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जैसी P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास x1 y1 आ गया। अभी आप ए को छोड़ दीजिए, आप P की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। तो पीबी का मिड पॉइंट Q है आपके पास। अब क्या है, पीबी का मिड पॉइंट Q है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लूं बेटे, और जगह बनाकर आपको ये यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि ये पीबी सेगमेंट, पीबी जो है मेरा सेगमेंट, पीबी का मिड पॉइंट Q हो जा रहा। आप गौर कीजिए, यहाँ पर उसके दोनों जानिब जो है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स है। मैं थोड़ी देर के लिए उसकी फिगर यहाँ, वैसे तो समझ गया हूँ आपको। ये पीबी के बीचों बीच में देखो Q है। क्वेश्चन में देखो, आप इधर शक्ल में देखो, तो इधर भी एक उसके मुतमासिल हिस्सा है, दूसरी तरफ भी एक हिस्सा है। इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए अभी 0,2, और B के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी वी हैव -4, -8। That's why Q is the midpoint of PB. Hence, by midpoint formula. अब आप सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप क्या करना, सेक्शन फार्मूले को मार्क्स तो उतने ही मिलने वाले हैं, आप आंसर तो करेक्ट आने वाला है, मेथड कौन सी भी यूज करो। तो बहुत से मैंने गाइड्स भी देखा और बहुत से वीडियोस में भी देखा, तो वो तकरीबन हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है बेटा वो मिड पॉइंट फार्मूले से, सॉरी सेक्शन फार्मूले से ही मालूम कर रहे हैं। जबकि आपको सिंपली इतना मालूम होना चाहिए कि सेक्शन फार्मूला ऐसी सूरतों में तीन तीन हिस्से करो, 5 हिस्से करो, ऑड नंबर्स रहे तो एक बार सेक्शन फार्मूला यूज करें, और बाद में हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाते। और जब इवन नंबर्स रहे, जुफ्त आदाद में तकसीम हो रही है किसी खिते का खत की, तो उस टाइम तो हमें हर हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वस्ती नुक्ते के जाब्ते से ही आते हैं, मिड पॉइंट फार्मूले से ही आते हैं। तो यहाँ पर हम फिल वक्त वस्ती नुक्ते, तो इसलिए वक्त जाया किए बगैर, वक्त जाया किए बगैर जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हमको कौन से भी तरीके से करे तो उतने ही मार्क मिलने वाले हैं। इसलिए टाइम क्यों खराब करना। हाँ, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर, वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर, यहाँ पर हम लिखेंगे वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर। ठीक है बेटा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, क्यू के कोऑर्डिनेट्स उससे मालूम होने वाले x1 जमा x2/2। कितना सिंपल है, y1 जमा y2/2। मेरी बात समझ में आ रही क्या फिर से आपके। तो अब यहाँ पर x1 y1 इसको बोलेंगे 0 और 2 को, ये x1 ये y1, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये x2, और ये -8 y2 होगा। खुला लिख लीजिए आप, ये फ्रेश लिखना चाहिए। मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीन पे गड़बड़ आ गई, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया मामला, आप उतना ध्यान मत दीजिए। x1 0, और x2 देखिए इधर -4 डिवाइडेड बाय 2, y1 देखिए 2, और y2 देखिए यहाँ पर -8 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, अबे बार बार जाना आना नहीं बेटे इस तरह से, हाँ क्लास में रहो। तो ये -4/2 और ये -6/2, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। इस तरह से Q के जो कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। देखिए कितना आसान फार्मूला है। ट्राइसेक्शन, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है तो आप ऊपर फर्ज करते हुए लिखें, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया कि फर्ज कीजिए कि खिता AB को नुकात P और Q 3 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करते हैं। ट्राइसेक्शन सलासी तकसीम का क्या मतलब है? which the points which divides the segment in 3 congruent parts। ठीक है, तो यहां पर हमने फर्ज करना है let P and Q divides the segment AB in 3 congruent parts। फर्ज करो कि नुकात P और Q खिता AB को 3 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसलिए हमने पहले P के कोऑर्डिनेट मालूम करे, बाद में Q के। ये आप ऊपर जुमला लिख लेंगे ना, बार बार जरा सुनकर लिख लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं लूंगा, उसमें आपको जो है इसके बाद साथ ही साथ शुरू कर रहा हूं मैं, उसमें आपको 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में तकसीम, तो वो पूरा का पूरा मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाता बेटे। और क्वेश्चन नंबर 5 फिर 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में तकसीम करना, 5 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम कीजिए बोला। तो ऐसी सूरत में एक बार सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना और बाकी के 4 पॉइंट्स, वो बाकी के पॉइंट्स जो बचे वाले पॉइंट्स रहेंगे वो मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2 मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए कि इफ a -14, 10, वहां पर आपको क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज -14, 10। ठीक है, और -10 है, -14, -10 है, सॉरी, और b is 6, -2 है and is given to you। Find the coordinates of the point which divides segment AB into 4 equal parts। है ना, find the coordinates, वो क्या कह रहे हैं, find the coordinates of point which divides in 4 equal parts। कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये 4 मुतमासिल हिस्से, अब 4 जो लफ्ज है, the points which divides the segment in 4 equal parts, खिता AB को 4 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिद मालूम कीजिए। नुकात के आपको मुहद्दिद मालूम करना है। ठीक है, ये लिखने के लिए तो पॉइंट्स बेटे आप समझ सकते हैं कि ये उतनी ज्यादा अच्छी राइटिंग लिखते हो, खत आती नहीं है, कंप्यूटर वाला मामला है ये। और स्क्रीन के ऊपर आपके बात समझ में आ जाए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एक सेगमेंट है, देखिए मैं इसकी फिगर बना के आपको बता दूं कि ये किस तरीके का, जब आप इवन नंबर, अब फोर इक्वल पार्ट्स लेना है हम आपको, खिता ए बी पर 4 मुतमासिल हिस्से लेना है बेटे। तो 4 मुतमासिल हिस्से जब आप लोगे तो यहाँ पर जो है 4 मुतमासिल हिस्सों के वक्त ये ए बी है आपका पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, है ना। तो पॉइंट ए और बी आने के बाद आप ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, उसको x1 y1 बोलेंगे आप, दैट इज -14, -10, -14, -10 हो जाएगा वो। ठीक है,
दिख रहा आप? हाँ, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 6,2 है, 6, -2। आप इसको x1 y1 बोलेंगे, पहली मर्तबा इसको x2 y2 बोलेंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स का देखो क्या मतलब है कि ऐसे पॉइंट लेना कि ये पूरा पूरा सेगमेंट ए बी 4 कॉन्ग्रेंट हिस्सों में तकसीम हो जाना, तो बीच में 3 पॉइंट आएंगे। इसकी वजह से अब आप सपोज इसका नाम रख लीजिए एल एम एन, तो आपको एल एम एन के कोऑर्डिनेट्स मालूम कीजिए। देखो 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। अब क्योंकि एम को देखिए, एम के पहले कितने कॉन्ग्रेंट पार्ट है? 2। अच्छा, एम के बाद कितने कॉन्ग्रेंट पार्ट है? 2। इसलिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम बीचों बीच में है, इसलिए अब मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। आपने बड़ी आसानी से इसमें क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है ना। तो याद रखिए, जब आपको जुफ्त अदद आएगा तो आपको सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूले से पूरे पॉइंट्स मालूम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूं a -14, -10, और मैं इधर लिखूंगा b 6, -2। अब मैं इसको बोलूंगा x1 y1 और इससे कहूंगा x2 y2। बेटा समझ में आ रही बात? और इस तरह से फिर हम इसका लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूला लिखेंगे क्या है हमको मालूम है फार्मूला। हम पहले m के कोऑर्डिनेट पहले मालूम कर लेना, क्योंकि फिल वक्त अगर आप पहले l के कोऑर्डिनेट मालूम करने के जाएंगे तो l से पहले एक सेगमेंट है और एक हिस्सा है, और l के बाद 3 हिस्से हैं, तो वह m की कीमत यहाँ पर 1 आएंगी और n की कीमत 3 आ जाएंगी। तो आपको सेक्शन फार्मूला लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग से करें, पहले आप किसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करें बेटे? पहले m के। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? हमारी टाइम की काफी बचत हो जाएगी। आप सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन काम उतना ही करना है ना, जितना जरूरी है। तो इसमें हमारे जहन का भी पता चलेगा कि हम कितने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, है ना। बसूरत दीगर तो भाई ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे से काम के लिए ज्यादा कुव्वत या ज्यादा जो है दिमाग इस्तेमाल करें, है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला इज द बेस्ट सॉल्यूशन। हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, x1 जमा x2 बाई 2, और दूसरा है y1 जमा y2 बाई 2। ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन मैं लूंगा, वो क्वेश्चन सॉरी मैं वो आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि उसमें 5 हिस्से हैं। तो 5 हिस्सों का क्वेश्चन सेम 3 हिस्सों के जैसे आपको करना है। जैसा आपने ट्राइसेक्शन का अब भी क्वेश्चन देखे हैं, सेम उसी तरीके से उसको करना है। और उसमें जो है आपको पहला पॉइंट जो भी लेंगे, आप नाम कुछ भी रख लीजिए, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है आप सेक्शन फार्मूले से मालूम कीजिए, और रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप मिड पॉइंट फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें तो पूरा हम बाय मिड पॉइंट फार्मूला ही बोल के चलेंगे। इसमें तो पूरे के पूरा हमारे मिड पॉइंट फार्मूला यूज हो रहा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। और मिड पॉइंट फार्मूले के लिए x1 की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये x1 है, ये y1 है। x1 की वैल्यू -14 और x2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 2, और y1 की वैल्यू -10 और -2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आप m के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर दोनों की साइंस अलग अलग है। 14 में से 6 गए, -8 बड़े बड़े अदद की अलामत आएगी, और यहाँ पर दोनों भी निगेटिव है, इसलिए इनको मिला लेंगे। इनको दोनों भी निगेटिव साइंस है, मिला लेंगे। 12 हो गया डिवाइडेड बाई 2, और ये इसको डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, और ये 2 6 के 12। इस तरह से हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए -4 -6। मेरी बात समझ में आना आपके लिए बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पूरा कंसेप्ट समझ, मैंने अभी नहीं कई मर्तबा ये कोशिश किया हूं कि मैं ये आप लोगों को ये बताऊं कि कंसेप्ट क्या है। देखिए कंसेप्ट जरूरी है। कैसा ये सवाल को इसी तरीके से क्यों किया जा रहा है? सवालात करने से मैथमेटिक्स नहीं आएगी। इसको इसी तरह से क्यों किया जा रहा है, ये समझने से आपको मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है,
मैथ्स सीखना है तो कंसेप्ट को समझिए कि इसी तरीके से क्यों किया जा रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, जब आपको ये रीजन पता लग जाएगा बेटे, आप कई क्वेश्चंस कर सकोगे। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में भी होता है। कौन से भी सब्जेक्ट में आप अपने आप से टीचर से ये क्वेश्चन करें कि भाई आप इसको इसी तरीके से क्यों कर रहे हैं। जब आपको वजह समझ में आ जाएगी, आप पूरे क्वेश्चंस कर सकोगे। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हासिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, m के कोऑर्डिनेट्स जैसे ही हमारे को मालूम हो गए, हम यहाँ लिख देंगे -4, -6। अब आप गौर कीजिए, AM लीजिए, सेगमेंट AM का मिड पॉइंट कौन है, L। और बाद में N के मालूम करेंगे, MB का मिड पॉइंट कौन है, N, है ना, मिड पॉइंट ही होते हैं। तो जब इवन नंबर्स होते हैं तो आप मिड पॉइंट फार्मूले से काम चला सकते। आप यहाँ लिख सकते L इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AM। अब आप A के कोऑर्डिनेट्स लिखिए -14, -10। इधर M के कोऑर्डिनेट्स लिखिए -4, -6। और इसको जो है डिवाइड कीजिए, वो सॉरी, मिड पॉइंट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ लिखिए बाय यूजिंग वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर, वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है भाई, वस्ती नुक्ते के जाब्ते से किसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो रहे हैं हमको, एल के। तो आप यहाँ लिखेंगे एल, फिर फार्मूला लिखेंगे, सॉरी फार्मूला लिखेंगे। क्या है बेटा फार्मूला हमारे पास, आप अच्छे से फार्मूला लिखे, x1 जमा x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप इसमें कोऑर्डिनेट्स रख लीजिए, ये जो भी सॉरी वैल्यूज रख लीजिए उसकी। दिस इज x1, दिस इज x2, सॉरी y1। देखिए इस तरीके की गलती हो सकती है, ये x2, ये y2, x1 जमा x2 तो -14 -4 डिवाइडेड बाय 2। आप बोलेंगे यहाँ प्लस है, आप माइनस क्यों लिए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और फिर y1 इज -10 और y2 की वैल्यू -6 होल डिवाइडेड बाय 2। अब जब दोनों की साइन एक जैसी है तो इनका एडिशन होगा, आपको मालूम है यहाँ पे सम होगा, तो -18 हो गया है डिवाइडेड बाय 2। और इधर -10 और 6 -16 हो गया होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। इस तरह से हो जाने के बाद में आपको उसको काटिए, तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 ना है 18, और ये 2 एक कम 2, 2 अठे 16। इस तरह से आपके पास L के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, -9, -8। आप यहाँ लिख दीजिए, अगर चाहे तो लिखिए। देखो ये चीज हमको समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। ये आ गया। अब उसी तरीके से आप यहाँ लिखिए, यन जो है खिता MB का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता यन खिता AB का MB का वस्ती नुक्ता है। इसलिए वस्ती नुक्ते के जाब्ते की बिना पर बाय मिड पॉइंट फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर M के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, M पहला हिस्सा, B दूसरा हिस्सा। तो M के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए आप -4, -6। इसको आप x1 y1 बोलेंगे, और B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 6, -2। इसको आप x2 y2 बोलेंगे बेटा। और फिर फार्मूला लिखेंगे आप, है ना, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। और फिर आप फार्मूला लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे आप फार्मूला, n के लिए लिखेंगे। तो n के लिए फार्मूला लिखिए आप, है ना। यहाँ पर आप, मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, मेरे पास क्या है, थोड़ा स्क्रीन छोटा रहता ना ये, तो इसलिए मेरे को बाजू बाजू लिखना पड़ता है, यहाँ जगह रहती नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जगह बना लिया करता हूँ, ताकि आपको, आप समझ जाइए। और आप एक के नीचे एक लिखा करो फेयर कॉपी में, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा वो। हाँ, इस तरह से कुछ करो मत, ऐसे लकीरा मार कर।
हाँ, ये हमारे को सब एक साथ सामने नजर आना बोल के हम इस तरह से करते हैं। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ x1 जमा x2/2 और आप बार-बार लिखें और साथ में बोले भी मैं जैसा बोल रहा हूँ, ताकि आपको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला बोलने आ जाना y1 जमा y2 डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद आप उसके वैल्यूज रख लो बेटे। वैल्यूज जैसी रखे आपने कि आपको सिर्फ उसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके काटना है बस। तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटे, ये x1 इधर x2, तो ये -4 + 6 मैं यहाँ लिख दूं -4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या होगा -6 -2 -6 -2 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आप n के कोऑर्डिनेट्स आसानी से, ये दोनों की साइंस अलग है निकालेंगे 2/2 और ये दोनों की साइन एक जैसी है मिला लेंगे -8/2। अब इसको आप डिवाइड कीजिए आसानी से, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 चौक 8, ठीक है। काटने के बाद तो यहाँ बचा आपको कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, n के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, यहाँ बचा 1 देखिए और इधर बचा -4। देखो माइनस बचा तो उसको याद रखिए। इस तरह से हमने ये सेक्शन फार्मूले का यूज करके हमने देखो बेटा m के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए, करें, m के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, l के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटे और इस तरह से ये जो n के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा फिर यहाँ पर आपने वही जुमला स्टार्ट में लिखना है कि फर्ज करो कि नुकात एल एम और एन क़िता ए बी को 4 मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करते हैं। Points L, M, N divides the segment AB in 4 equal parts। इसलिए ये इस तरह से आप पहली लाइन लिखने के बाद, सपोज करने के बाद ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम करने हैं। मैं समझता हूँ आपकी ये तमाम बातें समझ में आ चुकी है बेटा। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 5th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप जो है वो घर पे खुद से करें। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक, और मेरे को पोस्ट करें एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने होमवर्क करना है। ठीक है बेटे, इसको आप होमवर्क कीजिए, वेरी गुड। और इंशाल्लाह ये यही वीडियो जो लोगों का मिस हो गया है वो थोड़ी देर से पोस्ट कर दिया जाएगा, आप इस देख लीजिए इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।